नमस्कार। मोदी 3.0 का पहला बजट पेश कर दिया गया है। इसको लेकर किस प्रकार का इंडस्ट्री का रिएक्शन है और अर्थव्यवस्था को किस तरह से गति मिल सकती है, इस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ज्योति विज, डायरेक्टर जनरल फिकी। आपका शुक्रिया, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस मैम। थैंक यू सो मच। मैम, जिस तरह से बजट पेश किया गया है, इसमें हम देख रहे हैं एक तरफ रिफॉर्म्स को लेकर उम्मीदें थी, दूसरी तरफ पॉपुलिज्म भी है। ये दौर कोalition पॉलिटिक्स का है, तो उसके बीच में जो पेश किया गया है, फिकी उसको किस तरह से व्यू कर रहा है? एक बात तो है कि इसमें कंटिन्यूटी है। बजट में जो कार्यक्रम शुरू किया गया था इस सरकार का, पिछले दो जो उन्होंने टर्म्स करे, तो उसमें कंटिन्यूटी चल रहा है। कुछ जो थीम्स हैं वो उन्होंने उसके ऊपर अपना काम जारी रखा है। There's been some acceleration on some, there have been some new elements which have been added, but by and large continuity है। So ये एक अच्छी बात है because stability है। फिस्कल डेफिसिट जो है उस पे जो सरकार है वो अटल है। 4.9% है। उन्होंने अपना FRBM टारगेट भी जो बोला है 27 तक जो पहला टारगेट था उसके हिसाब से वो बिल्कुल उससे बिल्कुल भी इधर उधर डगमगाए नहीं है जी। एक अच्छी बात है कि टैक्स रिसीट्स अच्छे रहे हैं, जो GST के और डायरेक्ट टैक्सेस के, प्लस जो RBI का डिविडेंड आया उसका अच्छा इस्तेमाल करने की कोशिश करी गई है। और ये नहीं देखा गया कि क्योंकि ये एक्स्ट्रा पैसा आया तो हम फिस्कल डेफिसिट में थोड़ा ऊपर नीचे करके पॉपुलिज्म ज़्यादा बढ़ा दें। आई थिंक जो पॉपुलिज्म जो नाम ले रहे हैं वो इंक्लूसिव डेवलपमेंट के नाम पर जो कि स्कीम्स लाई गई हैं जी, वो जो है वो लॉन्ग टर्म में फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करेंगी। मतलब विकसित भारत की ओर जब हम बढ़ेंगे तो उसके बेस के लिए उसको एक तरह से एक लॉन्च पैड मिलेगा यहाँ से। हाँ, सो हर तरह का जो जितने भी तरह के जितने भी स्ट्राटा के लोग हैं, जितने भी वेरियस एलिमेंट्स ऑफ इकोनॉमी हैं, सबको कुछ ना कुछ मिलेगा। पॉपुलिज्म शब्द करने का मतलब है कि सबको ऐसा मिला जो कि प्रोबेबली पैसा बांट दिया गया। आई थिंक वैसा नहीं किया है जी। हर स्कीम को टाई करा है किसी न किसी ऑब्जेक्टिव से। अगर आप विमेन लेड डेवलपमेंट देखें तो ये सरकार ने विमेन लेड डेवलपमेंट की बातचीत काफ़ी पहले से शुरू करी है और बड़ा फोकस तरीके से विमेन लेड डेवलपमेंट में क्या क्या एस्पेक्ट्स होने चाहिए उन एस्पेक्ट्स को डिफाइन करते हुए एब्सोल्युटली, जैसे विमेन पे हम देख रहे हैं, MSMEs पर फोकस है, उस पर हम आते हैं, पर उससे पहले हम कैपेक्स पर आपके व्यू चाहेंगे। 11.11 लाख करोड़, 3.4% ऑफ GDP, ये आप किस रूप में देख रहे हैं कैपेक्स को लेकर जो सिग्नल्स हैं, एंड मोर ओवर फिर प्राइवेट केपेक्स पर आपका क्या नजरिया है, उस पर आप किस तरह से बताना चाहेंगे? सो जो केपेक्स है आई थिंक वो कंटिन्यूटी अगेन है, बिकॉज गवर्नमेंट ने पूरा फोकस किया है कि हम इन्वेस्टमेंट्स करें और पिछला जो भी ग्रोथ देखा गया है अभी तक वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स के, गवर्नमेंट के इन्वेस्टमेंट्स पे ही चल रहा है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का ग्रीन शूट्स नजर आने लगे हैं। सरकार ने खुद अपने रिपोर्ट्स में ये बात को माना है कि जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स है आर नाउ कमिंग बैक। हमारे कुछ सर्वे हुए हैं, उनके हिसाब से भी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 75% के करीब करीब आने लगा है। वो डिपेंड करता है कौन सा सेक्टर है कौन सा नहीं, बट खासकर कि जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट से जुड़े हुए सेक्टर्स हैं जैसे स्टील, सीमेंट वगैरह हैं। स्टील में तो आप देखेंगे हम अब एक्सपोर्ट की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल। तो इन इंडस्ट्रीज को काफ़ी फायदा हुआ है। आई थिंक रूरल डिमांड का थोड़ा इंस्टेबिलिटी रहा है, तो FMCG शायद उस लेवल से ग्रो नहीं कर रहा है, बट उसमें गिराव भी नहीं है। ऑटोमोबाइल एक्सेट्रा थोड़ा सब स्टेबल है इस समय। तो इस समय ये वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट है जहां से अगर गवर्नमेंट अपना सपोर्ट थोड़ा थोड़ा रखे तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को जंप मिल सकता है। राइट। एनवायरमेंट बहुत पॉजिटिव है बिकॉज बैंक्स के बुक क्लीन है। बिल्कुल। इधर से कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो है वो ऑप्टिमम लेवल पे है, तो एनवायरमेंट है इस समय जबकि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो सकता है। मैम, MSMEs को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि वो इकोनॉमी की बैकबोन है, जॉब क्रिएशन में, GDP में, सब में उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है, और बजट खासकर उनको एक नई दिशा, एक नया पुश और एक नया उनके अंदर जोश डाल रहा है ताकि वो भी ग्लोबल वैल्यू चेन्स में अपनी भागीदारी और बढ़ा सकें। उसको आप कितना इम्पोर्टेंट देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग पर्सपेक्टिव से भी? नहीं, MSMEs तो बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारा देश तो हमारे देश में काफ़ी प्रतिशत इंडस्ट्री जो है और कितना ही 40% तो उनका GDP में भाग है, एम्प्लॉयमेंट में बहुत ज़्यादा हिस्सा है उनका, तो MSME तो हमारा बैकबोन है ही।
इसमें कोई दो राय नहीं है. इवन एज FICCI वी गिव अ लॉट ऑफ सिग्निफिकेंस टू MSMEs. वी आर वर्किंग ऑन कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ MSMEs एक्सेट्रा. सो आई थिंक टुवर्ड्स दैट एंड अगर हमको ग्लोबल वैल्यू चेन में लेके जाना है तो उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग तो करना ही होगा. तो उसमें दो चीजें जो बहुत क्लियरली सरकार ने फोकस किया है वो है फाइनेंसिंग और मार्केटिंग. सो एक फाइनेंसिंग में उन्होंने बहुत सारी स्कीम्स को फोकस किया है. ट्रेड्स को फर्दर स्ट्रेंथन किया, सिडमी के एडिशनल ब्रांचेस बनाए, ई कॉमर्स का जो अभी एक्सपोर्ट हब्स की बात करी, तो ये लार्जली MSMEs को सपोर्ट करेगा. तो MSMEs को स्ट्रेंथन करने का मतलब है हमारी जो बैकबोन है मैन्युफैक्चरिंग की उसको स्ट्रेंथन करना. सो ये एकदम सही दिशा में कदम और है. इसी से जुड़ा हुआ हम देख रहे हैं जो स्किलिंग की बात है, स्किलिंग पर फोकस फ्यूचर रेडी स्किल्स के लिए, ताकि जो इंडस्ट्री 4.0 का दौर है उसके लिए इंडस्ट्री और उनकी वर्कफोर्स तैयार हो सके. उस पर काम करते हुए किस तरह से आप देख रहे हैं आगे की राह उस पथ पर? तो हमारा इस साल के 4 प्रायोरिटी एरियाज हैं और हम बड़े खुश हैं कि सरकार का जो बजट है वो चारों प्रायोरिटी एरियाज के ऊपर फोकस करता है. एक तो मेक इन इंडिया है, हमारा विमेन लेड डेवलपमेंट है, हम सस्टेनेबिलिटी पे फोकस कर रहे हैं और हम एग्रीकल्चर पे, फार्म हम कह रहे हैं उसको फार्म प्रोस्पेरिटी. तो फार्मर की प्रोस्पेरिटी पे हम फोकस कर रहे हैं और वो चारों के चारों बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट होते हैं. आपने बात करी स्किलिंग की, तो जो हम डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं वो डेमोग्राफिक डिविडेंड को हम तभी रीप कर पाएंगे अगर उसका डायरेक्शन सही है. हम किस तरह से अपनी डेमोग्राफी को स्किल करके उसको हम इस्तेमाल करते हैं इस तरीके से कि हमें डिविडेंड मिले. बिल्कुल. तो इसलिए स्किलिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. लेकिन जो आपने बात करी वो एडवांस स्किलिंग की बात करी. एक तो पहली बात है कि हमको एग्जैक्टली स्किलिंग किस किस जगह चाहिए. देश में नौकरियों की कमी नहीं है, बट एग्जैक्ट एरिया जहाँ पे नौकरी अवेलेबल है उस तरह की स्किल की दिशा में हमको जो लेके जाना है, उसमें डिजिटल एरियाज में जो स्किलिंग है that's very important, and I think there are curriculums that are available. So recently we had a conversation with Ministry of Skills and we shared the curriculum which industry feels is important for the workers who should be ready to work on the manufacturing 4.0 shop floors. Right. Because there is a lot of data that is available. उस data का analysis करना, उस data से किसी को किसी दिशा में लेके जाना, उससे आगे का future trends को पता करना, वो सब कैसे जो शॉप फ्लोर का जो वर्कर है वो उसको कैसे उसका निचोड़ निकाल कर ये इंफॉर्मेशन अपने पास रख सकता है, किस तरह से उस शॉप फ्लोर को इस्तेमाल कर सकता है, यूज कर सकता है, वो सब बहुत इम्पोर्टेंट है. तो वो तो रहा कि 4.0, पर 4.0 में स्किलिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन 4.0 से एम्प्लॉयमेंट डायरेक्टली नहीं आएगा. लेकिन उसके जो बैकग्राउंड में AI काम कर रहा है, डेटा एनालिटिक्स काम कर रहा है, वहां पे स्किलिंग की बहुत जरूरत है नए दौर के लिए. एंड गवर्नमेंट ने काफी फोकस किया है. AI पॉलिसी भी आ रहा है जी. गवर्नमेंट नेगेटिव दिशा में नहीं जा रही है AI में. कल आप देखेंगे कि जो इकोनॉमिक सर्वे है उसने भी मेंशन किया कि AI की वजह से हो सकता है एम्प्लॉयमेंट पे असर पड़े. मतलब ये है कि AI की रिलेटेड जॉब्स की तरफ फोकस करते हुए वो स्किलिंग हम बनाएं. आई थिंक वो भी एक फोकस है सरकार का. हमारी काफी बातचीत हुई है स्किलिंग में, तो वो फोकस चल रहा है सरकार का. आपसे चलते हुए एक दो पहलू और टच कर लेते हैं. आपसे मैम, जैसे आपने इकोनॉमिक सर्वे का मेंशन किया, इकोनॉमिक सर्वे China+1 के तहत ये भी कहता है कि हमें चाइना से इनफैक्ट ट्रेड, क्योंकि हम द बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर हैं, लेकिन हमें चाइना से FDI पर भी फोकस करना चाहिए, लाइक द साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैव डन. तो उस पहलू को कैसे देखा जाए, मतलब आपका क्या नजरिया होगा उस पर? देखिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज गुड फॉर द कंट्री. तो कोई भी आकर यहाँ पे आके मैन्युफैक्चर करता है उसको हम, या यहाँ पे आके काम कराता है और यहाँ की GDP में डायरेक्ट ग्रोथ पे कंट्रीब्यूट करता है, वो चाइना से है या कहीं से है, वो इंडस्ट्री को उससे कोई इशू नहीं है. वो कंपटीशन क्रिएट करता है, फेयर वे में कंट्रीब्यूशन करता है, लेवल प्लेइंग फील्ड से पे कंट्रीब्यूशन करता है, उसमें इंडस्ट्री की कोई उसका चिंता का कारण नहीं है. बिल्कुल चाइना से आना चाहिए, कंपनीज वहां से आनी चाहिए, बट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो उस तरह से आना चाहिए कि हम खाली असेंबली नहीं कर रहे हैं, वो पूरा जो इकोसिस्टम है, वैल्यू एडिशन इकोसिस्टम है, वो भी यहाँ पर बने, ताकि हमारा ओवरऑल जो मैन्युफैक्चरिंग में हमारी जो बैकबोन है वो स्ट्रेंथन हो, हमारी इकोनॉमी को डायरेक्ट फायदा हो, हमारी एम्प्लॉयमेंट बढ़े,
और जितना भी जो डायरेक्ट इम्पैक्ट जो डायरेक्ट बेनिफिट मिल सकता है वो इंडिया को मिले। ऐसा ना हो कि हम सब कुछ बाहर से लाकर यहाँ असेंबल कर रहे हैं और उसका हमारी इकोनॉमी को कोई डायरेक्ट इनफैक्ट ट्रेड डेफिसिट की तरफ भी, वो ट्रेड डेफिसिट की तरफ जाता जी। है। तो फाइनली मैम आप हमें ये बता सकें, ग्रीन ग्रोथ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रीन पर, सस्टेनेबिलिटी पर जो बात हो रही है कि एनर्जी एफिशिएंसी पर क्लस्टर्स में, छोटे छोटे क्लस्टर्स में उद्यमियों को सपोर्ट किया जाएगा, उसको आप नहीं, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आज आप देखें तो ग्लोबल वैल्यू चेन में जाने के लिए आपको अपनी पूरी जो जितने भी आपके सप्लायर्स हैं सबको आपको इनेबल करना है ऑन द सस्टेनेबिलिटी फ्रेमवर्क। तो हमारी जो BRSR है गवर्नमेंट सभी की, उसके तहत भी आपको डिक्लेयर करना है। स्कोप 3 में आपको सबको डिक्लेयर करना है कि आपके कितने ट्रेंड हैं, आपकी जो सप्लाई चेन है वो ESG से कितना उनका हाउ मच कंप्लायंट दे आर ऑन द ESG norms. So all of that is very, very critical, and it's good to see that government is adding to the strength of the work which industry is providing. Industry is doing its bit, but coming from the government, I think it really enables. In fact, I'll give you statistics. We did a study last year with the SMEs to understand, their preparedness in the technology and digitization space. तो आपको जान के खुशी होगी कि 75% जो SMEs थे उसमें ये करीब हमारे 650-700 SMEs हमने अक्रॉस द कंट्री स्टडी किए थे। तो 75% को अवेयरनेस है ESG के बारे में, चाहे वो इतना हो कि कागज को इस्तेमाल करना है पुराने या छोटी मोटी चीज भी है, ESG की शब्द को वो जानते हैं। तो हमारे पास रेडी बेस है, उसमें अगर गवर्नमेंट अपना इंटरवेंशन करती है तो एक्सेलरेट हो सकता है। एब्सोल्युटली, क्योंकि एक्सपोर्ट में भी अब सोर्सिंग करते समय भी वो देख रहे हैं कि कितना वो उस फ्रंट पर काम कर रहे हैं। सो चलते हुए फाइनली, if you're comfortable, can you also give your rating on 10, what the scale? I think the budget's been great. There is a continuity. I would refrain from giving any ratings. Okay, thank you very much, Jyoti Ved ji, for joining us. Thank you. Thank you so much.